हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे इंटीजर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1C। देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज है, देन एग्जांपल्स, फिर एक्सरसाइज। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, शुरू करते हैं इंटीजर्स। देखिए हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर, हमें दिया हुआ है इस बार डिवीजन। भाई हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, नाउ डिवीजन। सिंपल सा है एकदम। डिवीजन के अंदर मैं आपको बेसिक सा रूल बता देता हूं। वो रूल क्या है, अगर आपका डिवाइड करने में ऊपर प्लस का है, नीचे भी प्लस का है, या फिर ऊपर माइनस का है और नीचे भी माइनस का दे रखा है, तो रिजल्ट हमेशा जो आएगा वो आपका आएगा पॉजिटिव। बोले तो सेम साइन में रिजल्ट हमेशा डिवाइड करने पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और अगर एक ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है, या ऊपर माइनस का है और नीचे प्लस का दे रखा है, तो रिजल्ट हमेशा किसमें आएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ। सेम साइन और ये आ गया डिफरेंट साइन पर, डिफरेंट साइन। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है डिवीजन का। इसके अलावा इसके अंदर ऐसा कोई रूल नहीं लगता है जो आपको ना क्लियर हो। हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इसके अंदर। प्रॉपर्टीज क्या बोलती है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बोलती है। क्या इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी लगती है? तो इसके अंदर हमारी कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करती है, कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करती है आइडेंटिटी के अलावा। ठीक है, आइडेंटिटी के अलावा इसके अंदर कोई सी और प्रॉपर्टी यूज नहीं करती है। तो इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी तो हम सीधे सीधे क्या करें, एग्जाम्पल 8 पर आते हैं। ऑन पेज नंबर 18 पर, एग्जाम्पल 8 ऑन पेज नंबर 18। देखिए, फाइंड द क्यूटेंट्स। हमें क्या निकालना है, क्यूटेंट्स निकालना है। हमें दिया माइनस का 63 डिवाइडेड बाई 9। ओके, सेकेंड दिया 60 डिवाइडेड बाई माइनस का 10। थर्ड दिया हमें 0 डिवाइडेड बाई माइनस का 100। ओके, एंड लास्ट दिया हमें माइनस का 24 डिवाइडेड बाई माइनस का 2। देखिए ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे हम। भाई हमें पता है 9 7 एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, तो रिजल्ट किसमें आ गया, माइनस का। एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, रिजल्ट किसमें आ गया, माइनस का। अब यहां पर 0 दे रखा है, 0 को अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए दोनों के दोनों सेम साइन है, सेम साइन पर मैंने क्या बताया, रिजल्ट आपको पॉजिटिव। तो 2 से जब डिवाइड करा तो 2 12 24 होता है, या फिर हम बोले तो 12 2 24 होता है। बस ये हो गया आंसर। आ गया समझ में, सिंपल सा था। चलिए एग्जाम्पल 9 देखते हैं, क्या दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज। क्या निकालना है हमें, एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जितने नंबर्स दिए हुए हैं उन सबका सम अपॉन काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो टोटल अपॉन क्या लिखते हैं, टोटल अपॉन नंबर्स, टोटल अपॉन नंबर्स, यही तो होता है। तो एवरेज का फॉर्मूला टोटल कितना आएगा, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, माइनस का 11, माइनस का 15, प्लस का 12, माइनस का 6। ओके, अपॉन कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर्स कितने हो गए काउंटिंग में, 4 हो गए। तो एवरेज निकालना है हमें, अब निकाल लेंगे हम। इक्वल्स टू, पहले माइनस वालों को ऐड कर लो, 5 1 6 6 6 12 का 2 बचा 1 1 1 2 एंड 1 3, माइनस का 32 प्लस का 12 बाई 4। ठीक है, 2 में से 2 गया 0। देखो अब माइनस प्लस है तो मीन्स क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन है। तो क्या आएगा, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 बचा। वैल्यू किसकी ज्यादा है, माइनस वाले की, तो माइनस का 20 बाई 4 और 4 5 20। क्या आ जाएगा, 4 5 20। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है। सिंपल हो गया। चलिए एग्जाम्पल 10 देखिए बहुत ही ध्यान से। एग्जाम्पल 10 यहां बता रहा हूं, उसके बाद इधर लेके आ जाऊंगा मैं, या यहीं से बता देता हूं। चलो एग्जाम्पल 10 देखो, हमें दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टू मेक द एक्सप्रेशन ट्रू। हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
फर्स्ट वाला दिया हमें 36 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस का 9। अब देखो मैं एक एक करके बता रहा हूं आपको, इसमें एक साथ नहीं बता रहा हूं। अगर आप इसे लिखोगे तो कैसे लिखते, 36 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस का 9। ये तो लिखते हैं, जो डिवाइड वाली टर्म होती है वो नीचे आती है। अब इस ए को तो इधर लिया और ये माइनस का 9 इधर लिया, मीन्स 36 बाई माइनस का 9 और ये जो ए है वो इधर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और a इज इक्वल्स टू मीन्स a इज इक्वल्स टू 9 4 36 माइनस का 4 आ गया आंसर, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, a अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 6। नाउ 1 देखिए डिवाइड में, दूसरी तरफ जाके किस चीज में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, देन a इज इक्वल्स टू 6 हो गया। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में दिया 84 डिवाइडेड बाय a प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 14। मीन्स हम कह सकते हैं ये क्या हुआ, 84 डिवाइडेड बाय a प्लस 3, पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक साथ, तो ये नीचे आएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 14। अब देखो इसे किस तरह से करेंगे, इसे नीचे मान लो 1, इधर कोई टर्म नहीं है ना नीचे, हमने क्या ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं। जब कोई टर्म नहीं दे रखी होती 1 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होती है, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले के साथ में और इसकी मल्टीप्लाई इस वाले के साथ में, ठीक है। मीन्स अगर हम कहें तो ये कितना हो गया, माइनस का 14 इंटू ए प्लस 3 इज इक्वल्स टू 84 इंटू 1। ओके, साइन हमने यहीं पर इसी के साथ में ले लिया। अब इसे क्या लिखेंगे, देखिए इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, माइनस का 14 इंटू ए, ओके, प्लस माइनस का 14 इंटू 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, फिर बीच में जो साइन दे रखा है वो साइन, फिर इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले के साथ में, दिस इक्वल्स टू 84, ठीक है। ये कितना हो गया, माइनस का 14a और ये माइनस का कितना हो गया, 14 3 जा 3 4 जा 12 3 1 जा 3 and 1 4 42 is equals to 84। ओके, क्लियर है। अब देखो इस वाली टर्म को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, माइनस का 14a इज इक्वल्स टू 84 प्लस 42। इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके किस चीज का हो गया, प्लस का, मीन्स माइनस का 14a इज इक्वल्स टू 4 2 6 8 4 12 126। अब देखो आगे, आगे देखो क्या करेंगे। अब इसके बाद में हम एक, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू तो निकालेंगे यहां से, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू, देन ए इज इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाय माइनस का 14। भाई इधर मल्टीप्लाई में तो है इसके साथ में, तो दूसरी तरफ आके किस चीज में हो गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है। नाउ 14 की टेबल पढ़ लो, 14 की टेबल देख लो कब आएगा, 4 4 जा 16 होता है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, कितना होता है, 14 9 जा 126, 9 टाइम्स हुआ, मीन्स a इक्वल्स टू माइनस का 9, दैट्स आंसर। किसमें आएगा, 14 9 जा 126, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। पक्का समझ में आ गया कैसे करा ये हमने, नहीं आया समझ में, बताइए आया कि नहीं आया। एक तो मेथड था ये वाला, हमने इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करा। इसी को करने का एक सेकंड मेथड और देखो, थर्ड वाले हमें दिया था 84 डिवाइडेड बाय a प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 14, यही तो दिया हुआ है। अब देखो इसे सेकंड मेथड क्या है, इसे आपने लिखा 84 डिवाइडेड बाय a प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 14। मीन्स आपने क्या कर दिया, इस वाली टर्म को लेके आ गए इधर और इस वाले को लेके आ गए नीचे, माइनस का 14 इज इक्वल्स टू a प्लस 3। नाउ 14 6 जा 84 होता है, माइनस का 6 इज इक्वल्स टू a प्लस 3। मीन्स आप कह सकते हैं इसे, अगर आप सही करके लिखें, a प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 6, देन a इज इक्वल्स टू माइनस का 6 और ये इधर आके किस चीज का हो गया, माइनस का, मीन्स a इज इक्वल्स टू माइनस का 9। दोनों ही मेथड से आपके पास में जो मेथड आपको इजी लग रहा हो आप उस मेथड से कर सकते हैं।
ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मेथड। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया हमने, काफी लंबा मेथड था, ठीक है। और एक ये छोटा सा मेथड था, आपने करा क्या, इस वाले टर्म को लेके आ गए इधर, डिवाइड में था इधर लेके आ गए, इस वाले टर्म को यहां नीचे लेके आ गए, डिवाइड कर दिया आपने, सिंपल सी आ गई आपके पास में इक्वेशन बन के, आपने वहां पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई बाउंडेशन नहीं होती है यहां पर कि आप कौन से मेथड से कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल 11 देखिए क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है हमें एक्सप्रेशंस को, ओके। चलिए फर्स्ट वाला देखिए, माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू माइनस का 7। देखिए जब कभी भी आप एक्सप्रेशंस को सॉर्ट आउट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए किसका यूज करना है, बॉड मास। किसका यूज करना है, बॉड मास का। सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। देखो ब्रैकेट क्या होता है इसका, बार, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ध्यान आया? बी से बार, बार का साइन ये वाला, बी से उसके बाद में क्या आता है, ब्रैकेट्स। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन मिडिल ब्रैकेट, देन कैपिटल ब्रैकेट, ऑफ, ओ का मीनिंग होता है ऑफ, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। देन आता है डी, डी का मीनिंग होता है डिवाइड। देन आता है आपका एम, एम का मीनिंग होता है फिर से मल्टीप्लाई, ठीक है। देन आता है आपका ए का मीनिंग होता है एडिशन, ऐड करना। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन, माइनस करना, ये प्लस करना, ठीक है। क्लियर है ये बॉड मास? ओके। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको करेंगे इसी वाले तरीके से। एग्जाम्पल 11 बॉड मास रूल से। देखिए क्या दिया, फर्स्ट पार्ट माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू माइनस का 7, ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करें, डिवाइड करेंगे, मीन्स माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू माइनस का 7, मीन्स 5 3 जा 15 माइनस 3 इंटू माइनस का 7, 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या दिया हमें, 27 डिवाइडेड बाय माइनस का 9 प्लस का 3 इंटू माइनस का 2। अब देखिए बॉड मास से सबसे पहले क्या कह रहे हैं, वो डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं। मल्टीप्लाई या एडिशन तो बाद में आता है, मीन्स 27 डिवाइडेड बाय माइनस का 9 प्लस का 3 इंटू माइनस का 2। 9 3 जा 27 माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस का 2। अब इसके बाद क्या कहते हैं, ऑफ तो है नहीं, डिवाइड हो चुका, मल्टीप्लाई बचती है, मल्टीप्लाई ये रही इसमें, मीन्स माइनस का 3 और 3 2 जा माइनस का 6, 3 2 जा माइनस का 6, और ये पता है आपको क्या होता है यहाँ पर, माइनस का 9 हो गया। कितना हो गया, सेम साइन दे रखे हैं तो क्या हो गया, माइनस का 9 आ गया। दैट्स इट, ये आंसर हो गया। आया समझ में कैसे करा हमने, बॉड मास रूल का हमने यूज करा। सबसे पहले डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद में मल्टीप्लाई करी इन दोनों टर्म्स की, ठीक है। इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास रिजल्ट कितना है, माइनस का 6। अब देखिए दोनों एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले में जब सेम साइन होते हैं तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। सेम साइन सब जब दे रखे होते हैं तो क्या होता है, ऐड होता है। बस हमने वो रूल प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी सेम साइन वाली, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 12, लास्ट एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से। ऑन ए सर्टेन डे द टेम्परेचर चेंजेस एट द रेट ऑफ -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। क्या लिखे, पर आवर टेम्परेचर चेंज कितना दिया हुआ है, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द चेंज इन टेम्परेचर टू बी माइनस का 16 डिग्री सी। So, क्या लिखे, फॉर माइनस 16 डिग्री सी टेम्परेचर चेंज इज इक्वल्स टू, टेम्परेचर चेंज इज इक्वल्स टू माइनस का 16 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल्स टू 8 डिग्री, सॉरी कितने आवर्स पूछा था, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक्स,
टेम्परेचर चेंज टाइम इज इक्वल्स टू 8 आवर्स। कितना टाइम लेगा? 8 आवर्स लेगा। 1 बार में कितना हो रहा है? माइनस का 2, माइनस का 16 जाने पर 8 आवर्स लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे समझ में? ठीक, ये थी आपका एग्जाम्पल्स। अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 1C क्या दी हुई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी, साथ ही साथ ये एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, अब ध्यान से एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 1C। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1C देखिए क्या दिया हुआ है हमें इस एक्सरसाइज का। डिवाइड करना है आपको, सिंपल सा आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ वाला देखिए। फर्स्ट का 7th पार्ट हमें दिया माइनस का 52 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। ठीक है, अब इसे डिवाइड करना है आपको। सबसे पहले क्या करें, इस ब्रैकेट को डिवाइड करेंगे जो कैपिटल ब्रैकेट में दे रखा है आपका। मीन्स माइनस का 52 डिवाइडेड बाय 13, ओके, डिवाइड बाय माइनस का 2। 13 फोर जा कितना होता है भाई? 13 फोर जा 52, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये रिजल्ट किसमें आएगा? प्लस में। 2 2 जा 4 होता है। बस ये आंसर हो गया। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगर हम 8th पार्ट, तो आपका आया ये 90 डिवाइडेड बाय माइनस का 15 डिवाइडेड बाय माइनस का 24 डिवाइडेड बाय माइनस का 8। ओके, अब इसे करें हम। पहले इस ब्रैकेट को अलग करेंगे, इस ब्रैकेट को। 15 6 जा 90 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 8 3 जा 24। भाई ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो किस चीज का हो गया? प्लस का। तो 3 2 जा 6 हो गया। बस ये आंसर हो गया, सिंपल से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ट्रू फॉल्स। हमें दिया क्वेश्चन नंबर 1, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। फॉल्स है भाई, कोई सी प्रॉपर्टी लगती नहीं है। a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए। नो, फॉल्स है। एनी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइडेड बाई इट्स अपोजिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1। भाई अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर दे रखा है और डिवाइड करा जा रहा है इसके अपोजिट से, मीन्स यहां समझिए इसे। सेकंड का थर्ड देखिए जल्दी से। सपोज आपका दे रखा है 2 और इसे डिवाइड करा जा रहा है इसके अपोजिट से, माइनस के 2 से। अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट किसमें आएगा? हमेशा माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी सही हो गई हमारी। फोर्थ वाला देखिए, माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2। फॉल्स दिया हुआ है भाई, ये तो पूरा ब्रैकेट में दिया हुआ है पहला वाला, दूसरा तो ब्रैकेट के अलग है। लास्ट 0 डिवाइडेड बाई ए नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर इज 0। भाई 0 को हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जल्दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू मेक द एक्सप्रेशन ट्रू। ये वाला बिल्कुल जो है आपका, ये दिया हुआ है एग्जाम्पल 10 के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसमें से आपको बता रहा हूं फोर्थ वाला। थर्ड का फोर्थ देखिए, माइनस का 81 अपॉन ए माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 9। मीन्स माइनस का 81 अपॉन माइनस का 9 इज इक्वल्स टू ए माइनस 2। 9 9 81 मीन्स ए माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9 हो गया। भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। देन ए इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11। आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जल्दी से, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है आपको। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। हमें दिया माइनस का 5 ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू माइनस का 2 3 डिवाइडेड बाई माइनस का, अरे भाई 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस अगेन ब्रैकेट 9 माइनस 5 इंटू 2, ये दिया हुआ है आपका। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखिए माइनस का 5 ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से। ठीक है, माइनस का
अगेन ब्रैकेट 9 माइनस का 5 इंटू 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 5 और 2 कितना हो गया, माइनस का 10। ओके, मीन्स माइनस का 5 इंटू 3 2 6, 2 इंटू माइनस का 2 माइनस ब्रैकेट 9 प्लस 10 हो गया। ओके, माइनस का 5 इंटू कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। ठीक है, एक साथ हो गया ये, और इधर कितना हो गया, ये माइनस का हो गया आपका ये 19। दिन में कितना हुआ, 20 माइनस 19 इज इक्वल टू 1। दैट्स आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर इन एन इवनिंग ऑफ ए डे डिक्रीजेस फ्रॉम 17 डिग्री सेल्सियस टू 4 PM टू माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस at 10 PM. Find the number of degree the temperature decrease each hour if the same amount decreases each hour. तो देखिए टोटल कितना था, टेम्परेचर डिक्रीज 17 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया, 2 माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 17 माइनस का 7 इज इक्वल टू 17 प्लस 7, 24 डिग्री। कितना डिक्रीज हुआ टोटल, 24 डिग्री। टोटल टाइम कितना था, 4 PM से 10 PM तक, 4 PM टू 10 PM कितने आवर्स हो गए, 6 आवर्स। कितने आवर्स आए, 6 आवर्स। सो टेम्परेचर पर आवर कितना हो गया, 24/6 इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। दैट्स आंसर। कितने डिग्री डिक्रीज हुआ पर आवर, 4 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अपूर्वा's score in a video game was changed by minus का 105 points because she missed some targets. If she got minus 15 points for each missed target, how many target did she miss? तो सिंपल सा क्या करना है आपको, माइनस का 105 को माइनस के 15 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। इन 15 years द लेंथ ऑफ एन आइसलैंड हैज चेंज बाय माइनस का 255 सेंटीमीटर 15 years में। ओके, इफ द चेंज इन लेंथ इज द सेम each year, what is the rate of change in the length per year? डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द वैल्यू ऑफ 6 डिवाइडेड बाय -1 डज नॉट लाई बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 8 इधर बता दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना है। हमें कहा इन्होंने 6 को डिवाइड करा हमने -1 से, तो रिजल्ट किसमें आएगा, माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 6 ए वाला दिया इन्होंने 0 एंड -10, 0 एंड -10 इनके बीच में आता है माइनस का 6। ठीक है, हमसे इसने पूछा किस किस के बीच में नहीं आता, -2 3 एंड माइनस का 12 इन दोनों के बीच में भी आएगा। सी दिया इन्होंने माइनस का 4 एंड 10, और क्या दिया, प्लस का 10 दिया। अब -4 -3 -2 -1 इस वाले के बीच में नहीं आएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो गया। 9th विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इसे आप सॉल्व करके देखेंगे 9th वाले को, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1C समाप्त हुई, साथ ही साथ ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।